चलो, हम लोग बात कर रहे थे पैराबोला, पैराबोला खत्म हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिप्स। एलिप्स जैसे पैराबोला तुम्हें याद हो तो हमने चार अलग अलग पैराबोला पढ़े थे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax एंड सो ऑन। तो चार अलग अलग पैराबोला पढ़े थे। ऐसे जब एलिप्स हम लोग स्टडी करेंगे तो दो स्टैंडर्ड एलिप्स हैं हमारे पास जो हमें स्टडी करनी है। दो स्टैंडर्ड एलिप्स हैं जो हमें स्टडी करनी है। एलिप्स की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों की इक्वेशन सेम है। देखो इसमें एक चीज खास है कि जो दो एलिप्स हमें स्टडी करनी है उसमें दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम है। बस दो केस बनेंगे, एक बार a ग्रेटर देन b का और एक बार b ग्रेटर देन a का। ये दो अलग अलग एलिप्स है। a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a से क्या फर्क पड़ने वाला है पहले ये देखते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें एलिप्स की फोटो बनाऊं, अगर मैं ये कहूं कि ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें y को डाल दो 0। y को 0 डाल रहे हो तो x की क्या वैल्यू आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। y को 0 डाल रहे हो तो x की वैल्यू, y को 0 डाल दोगे गायब, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए, इसका मतलब माइनस ए और प्लस ए। ऐसे ही एक बार मैंने कहा x को 0 डाल दो, x को 0 डाल दिया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस b, तो ये b और ये माइनस b। अब a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a में क्या फर्क है कि हमारे पास अगर a की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब ये वाली लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाली लेंथ। जो एलिप्स बनेगी, जो एलिप्स बनेगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये a और ये b, इधर माइनस b इधर माइनस a। जो एलिप्स बनेगी वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिखाई देगी क्योंकि a बड़ा हो गया b से। सिमिलरली इधर जो एलिप्स बनने वाली है, इधर जो एलिप्स बनने वाली है वो ऐसी बनेगी, ये वैल्यू आएगी b, ये वैल्यू a, ये वैल्यू माइनस a और ये वैल्यू माइनस b। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। दोनों की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, एक में a की वैल्यू बड़ी हो गई इस वजह से ये इधर को खिंच गई, क्योंकि इसने जब y 0 होना है तो x की वैल्यू a होनी है माइनस ए बी, तो ये खिंच जाएगी इधर को। ऐसे ही जब b बड़ा है तो वो ऊपर को खिंच जाएगी। और अगर a और b बराबर हो गए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो क्या बनेगा। अगर a और b बराबर हो गए तो ये बनता है सर्कल। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा हमारे पास, वो सर्कल बन जाएगा। बेसिकली करा क्या, एक सर्कल को खींच दिया, ए बड़ा कर दिया तो इधर को खींच गया, बी बड़ा कर दिया। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल तुम्हें ऐसा दिखाई देता था, ये देखो सिमेट्रिक ए, इसको ए बड़ा कर दिया तो इधर को खींच गया, बी बड़ा कर दिया उधर को खींच गया। तो जो सर्कल है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। जो सर्कल हमने स्टडी करा है ऑलरेडी एक चैप्टर बना के, वो क्या है हमारे पास, स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। जब एलिप्स में ए और बी बराबर हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सर्कल में। खैर सर्कल के बारे में हम सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने एलिप्स पे। एलिप्स है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें स्टडी करनी है मेनली, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और उसके बाद हम ये दोनों की बात कर रहे हैं, जब ए बड़ा हो गया तो एलिप्स ऐसी दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल, ए छोटा हो गया या बी बड़ा हो गया एक ही बात है तो वर्टिकल। इतना नोट्स में पहुंचा दो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब एक एक करके एलिप्स के सारे पैरामीटर्स देखते हैं। पहले अगर डेफिनेशन की बात करो तो तुम्हें याद हो तो हमने एक डेफिनेशन लिखी थी कि locus of a point which moves in a plane such that its ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant. This constant is called eccentricity. याद आया,
तो हम क्या बोलते थे कि एक ये होगा, एक ये पॉइंट होगा, ये पी पॉइंट है, ये फोकस, ये पीएस डिस्टेंस और ये पीएम डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये पी पॉइंट, ये एम, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पीएम और ये पीएस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फोकस, और ये पी कोई वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, पीएस बाय पीएम इक्वल्स टू ई। ये हमने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखी थी यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ याद है कि नहीं। पैराबोला स्टार्ट करते हुए, locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant, ps by pm equals to e। और इसके केसेस बनाए थे कि अगर e की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बनेगा, पैराबोला। अगर e की वैल्यू लेस देन 1 हो गई क्या बनेगा, एलिप्स। अगर e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई क्या बनेगा, हाइपरबोला। अभी हम बात कर रहे हैं एलिप्स की, तो फॉर एलिप्स हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। फॉर एलिप्स हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। यही हमें कोनिक सेक्शन डिफाइन करता था। रिकग्नाइजेशन ऑफ कोनिक में एक कंडीशन भी लिखी थी याद हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी को लेके, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, वो भी टेबल ऑलरेडी हमने बना रखी है। अब एलिप्स से रिलेटेड, अब देखो पहले मैं एक केस ले रहा हूं ए ग्रेटर देन बी वाला। जो एलिप्स है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी का केस ले रहा हूं मैं। एलिप्स कुछ ऐसे दिखाई देगी, एलिप्स कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। अब मैं तुम्हें एक एक करके वो टर्म्स जो हमने पैराबोला में सबसे पहले लेक्चर में लिखी थी वो बताता हूं। जैसे हमने लिखा था कि एक्सिस, एक्सिस क्या होता था, ये एलिप्स के दो फोकाई होते हैं। एलिप्स में एक फोकस की जगह क्या होता है, दो फोकस होते हैं और दो ही उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। दो फोकस होते हैं और दो ही उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। एलिप्स में ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती है और दो फोकस होते हैं। इसको मैं मान लो एस बोल रहा हूं और इसको मान लो एस डैश बोल रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था, अब इसमें तुम्हें दिख रहा है दो एक्सिस है, एक ये वाली एक्स एक्सिस, एक ये वाली, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा है यस और नो। एक ये एक्स एक्सिस, एक ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यस और नो। चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताओ। उनको हम बोलते हैं मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस। जो एक्सेस बड़ी होगी उसको बोलते हैं मेजर, जो एक्सेस छोटी होगी उसको बोलते हैं माइनर। जो एक्सेस बड़ी है उसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। जो एक्सेस छोटी है उसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सेस। तो ये क्या है मेरे पास, मेजर एक्सेस। ये क्या है मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स। ये भी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, माइनर एक्सेस। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता था, जब कोनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को मीट करता है। अब कोनिक सेक्शन एक्सिस को मीट करेगा तो वर्टेक्स आएगा। अब देखो यहाँ दो एक्सिस है, तो मैं किस एक्सिस की बात करूंगा, मेजर एक्सिस की। जब भी कोई मेरे से एक्सिस ऑफ द एलिप्स नाम लेगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं मेजर एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे पास हो जाएंगे वर्टेक्स। कोनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करता है ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, वर्टेक्स। तो इसको बोल देता हूँ वर्टेक्स 1, इसको बोल देता हूँ वर्टेक्स 2, या वी डैश बोल दो या V1 V2, वो तुम्हारी मर्जी। ये हो गए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम भी इसमें, यहाँ पे भी होगी एक लेटस रेक्टम, यहाँ पे भी होगी एक लेटस रेक्टम। ये ओरिजिन हो गया सेंटर ऑफ द एलिप्स। सेंटर क्या होता था, जहां पे सारी कॉर्ड बाइसेक्ट होती थी। पैराबोला के लिए सेंटर डिफाइंड नहीं होता था, इसके लिए सेंटर डिफाइंड होता है। वो क्या होता है, ओरिजिन। ये मेरे पास स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब इसमें क्या टर्म कैसे निकालनी है, कहां से आनी है, ये अभी धीरे धीरे बताता रहूंगा तुम्हें। फिलहाल ये नोट कर लो कि दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकाई और दो एक्सिस होती हैं। लेकिन हम जब भी एक्सिस की बात करते हैं तो जनरली किसको बोलते हैं, मेजर एक्सिस को। अब ये और ये पॉइंट वर्टेक्स नहीं बोले मैंने। वर्टेक्स होता क्या था, जिसपे कोनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को मीट करता था। तो एक्सिस कौन सी, मेजर एक्सिस। सिमिलरली जब ये एक केस है ए ग्रेटर देन बी, जब दूसरा लूंगा
तो मेरे पास ये और ये बन जाएंगे वर्टेक्स। वो दोनों के लिए लिखेंगे हम कंपेयर करके। ये फोटो बना लो फिर डन लिखो मुझे। चलो बढ़िया। अब बात कर रहे हैं जो टर्म्स है हमारे पास कि भाई इसमें इसेंट्रिसिटी है। जैसे पैराबोला में इसेंट्रिसिटी नहीं था, इसेंट्रिसिटी 1 होती थी, निकालनी नहीं पड़ती थी, लेकिन इसमें इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। इसेंट्रिसिटी होती क्या है पहले ये भी लिखते हैं साथ साथ कि इसेंट्रिसिटी होती क्या। इसेंट्रिसिटी हेडिंग डालो पहले। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इलिप्स क्या होती है। इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन होती है? इट इज डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ इलिप्स। लिखो इसमें, इट इज डिग्री ऑफ flatness of ellipse and is defined as it is degree of flatness of ellipse and is defined as distance of center to focus upon distance of center to vertex। इसको C by A भी बोल देते हैं, C और A। अगर ये इलिप्स ले रहा हूं मैं, ये इलिप्स ली है तो इसको क्या बोलते हैं हम? C। ये क्या होता था? A। ये अभी बनाया भी था मैंने। तो कह रहा है ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकस, ये क्या है? फोकस है। तो ये C,0 पॉइंट हो जाएगा, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, C,0 फोकस। और ये क्या है? वर्टेक्स है, ये A,0 पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? C बाय। तो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है? फ्लैटनेस। देखो ए जितना दूर होता जाएगा, फ्लैटनेस क्या बता रहा है? इसको और खींच दो, ए और दूर हो गया तो ये वाली वैल्यू और कम हो जाएगी, और खींच दो और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। ऐसे कह रहे हैं कि ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, कितनी फ्लैट है ये एलिप्स। अब देखो आगे हमने क्या बोला कि इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है? C बाय ए, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। सेंटर का डिस्टेंस फोकस से अपॉन सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स से। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ? C वो आया AE, आया या नहीं? C की वैल्यू आई AE। तो यहां से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि जो फोकस है वो होता है AE,0। जो फोकस है वो क्या होता है? AE,0। अगर एक AE,0 है तो दूसरा क्या होगा? -AE,0। अदर फोकस, क्योंकि दो फोकस है हमारे पास। इसमें कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना साथ साथ नोटबुक में जरूर नोट करते रहो। एसेंट्रिसिटी इट इज डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑफ इलिप्स। ई इक्वल्स टू ओरिजिन का मतलब सेंटर का इससे डिस्टेंस अपॉन सेंटर का इससे डिस्टेंस। ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस देता है, तो कितनी फ्लैट होगी हमारे पास। ई की वैल्यू हम इसको बोलते हैं C, क्योंकि C,0 हमने फोकस के कोऑर्डिनेट निकाले, इसको बोलते हैं A। तो AE,0 हमारे पास वो आ जाता है, AE,0 हमारे पास फोकस। खैर इसको हम अभी टेबल में भी लिखेंगे कि फोकस हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ये वैसे अलग से इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन बताइए, क्या देती है इसेंट्रिसिटी हमें? डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। देखो अब मैं एक एलिप्स बना रहा हूं, अपना स्टैंडर्ड केस हॉरिजॉन्टल वाला। अच्छा ये कितने लोगों ने ऑब्जर्व करा कि जो पैराबोला हमने पढ़ा उसमें 90% क्वेश्चन y² इक्वल्स टू 4ax पे बनते हैं। बुकलेट भी करी तुमने, असाइनमेंट भी करी, डीपीपीस भी करी, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी करे, क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन भी। ज्यादातर क्वेश्चन y² इक्वल्स टू 4ax पे लिखे हुए, इसीलिए हमने सारे रिजल्ट उस पर डिराइव करे। लेकिन जगह जगह पे बाकी सारे उसके लिए भी हमने टेबल बनाए। सेम इसमें है केस। ज्यादातर मैं यूज हमेशा ये करूंगा, लेकिन प्रोसेसर वो दूसरे के लिए भी वैलिड रहेगा। मैं अभी कौन सा केस ले रहा हूँ? x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, a ग्रेटर देन b का केस। a ग्रेटर देन b का मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स।
तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूं फोकस, सबसे पहले मैं मार्क करता हूं फोकस। फोकस क्या होगा, ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये एस डैश। फिर मैं मार्क करता हूं डायरेक्ट्रिक्स, फिर मैं मार्क करता हूं उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स। ये एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी और ये एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू a बाई ई, x इक्वल्स टू माइनस a बाई ई। फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ये 90 डिग्री। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये होंगे वर्टेक्स, इसको v बोल देता हूं, इसको v डैश बोल देता हूं। ये होगा a कॉमा जीरो और ये होगा माइनस a कॉमा जीरो। ये वाले पॉइंट होंगे 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी, लेकिन ये वर्टेक्स नहीं होंगे, वर्टेक्स यही दोनों है। ये होगा सेंटर ओरिजिन, ये होगी अपनी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इधर भी, ये भी होगी अपनी लेटस रेक्टम। सही है। अब हमें जो गिवन होगा वो होगा ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें जो गिवन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमें गिवन होगा, ठीक है। अब हमें निकालना होगा इससे इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस, वर्टेक्स, ये सारी चीजें। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। तुम इसको ऐसे मतलब फिलहाल अभी इसको याद कर लो, लेकिन आता कहां से है ये भी बहुत इजी डेरिवेशन है, बीच में बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए ये चीज हमें याद रखनी है कि इसेंट्रिसिटी क्या है हमारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक, हमें ए और बी क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वहां से हम ए और बी उठाएंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई इसेंट्रिसिटी। कोई मेरे से फोकस की बात करे, फोकस की बात करे तो मैं क्या कहूंगा, फोकस मेरे पास है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात करते हैं अगर हम तो क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स, कोई डायरेक्ट्रिक्स तो मैं क्या कहूंगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। कोई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में लिख के, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम चैट बॉक्स में लिख के। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, ये डॉटेड लाइन रेड वाली क्या होगी, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई। देखो ये x इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली लाइन है, किस पॉइंट से जा रही है, ए ई से। ये रेड वाली डॉटेड लाइन होगी या नहीं, यस और नो, इतना तो लिख दो। अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऐसी दिखाई देगी, देगी बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते थे हम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, मैं इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन को उठा के एलिप्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, लेटस रेक्टम की इक्वेशन को उठा के एलिप्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये पॉइंट मिलेगा, मिलेगा या नहीं, ऐसे ही ये भी मिलेगा, ऐसे ही ये भी मिलेगा और ऐसे ही ये भी मिलेगा। इन्हीं चारों पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। इनको भी सब्स्टिट्यूट करके एक बार अपनी कॉपी में खुद से करके देखोगे। तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू ए ई डालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू a इंटू ई डालनी है। यार रुको एक मिनट, मैं ही कर देता हूँ। x की वैल्यू a इंटू ई डाल रहे हैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में, तो बनेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको ई स्क्वायर को इधर ले आया। अब ई स्क्वायर की वैल्यू ये देखो, ई की वैल्यू अभी लिखी थी, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो लिख देता हूँ 1 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। वाई की वैल्यू आई प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। कुछ करा नहीं है मैंने, एक्स की जगह क्या डाला है, ए, क्योंकि x इक्वल्स टू ए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम थी, उसको सॉल्व करा है एलिप्स के साथ ताकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सके। ई की वैल्यू ऑलरेडी याद थी, वो डाल दी, वैल्यू आ गई y। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ए ई कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आई है, बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। ऐसे ये वाला पॉइंट कितना आया, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। जो वाई की दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस में एक माइनस में, वो एक ऊपर एक नीचे। सिमिलरली ये सिमेट्रिसिटी से माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और ये होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। ये हमारे पास एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। इसको भी नीचे लिख देता हूँ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये 4 पॉइंट मिलेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसके बाद होता था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जरा ये बताओ, ये भी पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है, लेंथ निकाल लोगे, यस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बता दो। दोनों पॉइंट तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। लेंथ कितनी आ रही है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है। बी स्क्वायर बाय ए, ये लेंथ कितनी है वाई कोऑर्डिनेट, बी स्क्वायर बाय ए, उसी का डबल कर लो तो क्या आ जाएगी, 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए। एक्सेस, मेजर एक्सेस, या लेंथ ही लिख लेते हैं सीधे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस कौन है, ये। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होगी हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, दोनों वर्टिसेस इलिप्स के बीच में जितनी मेजर एक्सिस आ रही है, वो कितनी लेंथ होगी, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बिल्कुल सही, कितनी दे दी हमने, 2a। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस कितनी दे दूंगा, 2b। माइनर में कितनी लेंथ आ रही है, 2b। सेंटर कोई पूछेगा, सेंटर, सेंटर कितना है, ओरिजिन। मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस है कौन, एक्स एक्सेस। माइनर एक्सेस है कौन, वाई एक्सेस। वर्टिसेस लिख दिए। ये सारे पैरामीटर तुम्हें याद हो, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैराबोला के लिए भी लिखे थे, यस और नो, लिखे थे, बिल्कुल सही। वही सारे पैरामीटर इसमें लिखिए। अभी तक इसमें एक चीज हमने याद करी है, ई की वैल्यू, ये जो चीज अभी हमें प्रूफ नहीं पता, वो भी आ जाएगा बीच में जब आएगा एक्चुअल में। एलिप्स जहां से स्टार्ट होती है वहां से बताऊंगा। फिलहाल ये एक चीज अभी तक मैंने ये नहीं बताई कि कहाँ से आई है, उसके अलावा सारी चीजें हमने डिराइव करी है खुद से। फोटो बना लो, ये फॉर्मूला लिख लो, और ये सारे पैरामीटर्स लिख दो जल्दी से। पहले फोटो बना लो और फॉर्मूला लिख लो, इतना हो जाए तो डन लिखना। फोटो बना लो।
जल्दी से इसको भी लिख के डन लिख दो। ये वाला पार्ट भी चाहो तो लिख लो, एक्स की वैल्यू ए ई सब्स्टिट्यूट करिए। पहले ये बताओ ये पेज हो गया, इस पेज का डन है सारे पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स लिख लो पहले। ये सारे पैरामीटर्स जल्दी से। अच्छा, इसको भी लिख लो, लिखना तो। ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम निकाले हमने। चलो आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पता चल गई। अब इससे नेक्स्ट हमने फिर देखना है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। ये डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू a बाई ई, ये फोकस है ए ई कॉमा 0 s पॉइंट, ये कोई p पॉइंट है p, ये m। सही है, हमें निकालना है ps, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता था, ps विच इज इक्वल्स टू e टाइम्स pm। पैराबोला में भी याद हो तो फोकल डिस्टेंस कभी भी ऐसे ना निकाल के, इसको मैं पॉइंट को ले लेता हूं h कॉमा k, ऐसे ना निकाल के हम कैसे निकालते थे उसे, डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से। जरा ये पूरा डिस्टेंस मुझे बताओगे, ये पूरा डिस्टेंस a बाय ई होगा, ये सुनो, ये पूरा डिस्टेंस a बाय ई होगा, और इतना जो डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस होगा x, या h कह लो, या x कॉमा y लिख देता हूं, x कॉमा y लिया तो x होगा। तो ये जो pm आया है, ये जो pm आया वो कितना आएगा, e इंटू, ये pm आएगा मेरे पास a बाई ई माइनस एक्स। सही कह रहा हूं, pm की वैल्यू डाल दी, a बाई ई माइनस एक्स, ये बन गया pm। तो यहां से ये वैल्यू बनी, ये बनी e मल्टीप्लाई हुआ ए ई ना a, यहां से ये वैल्यू बनी a माइनस ई एक्स, बनी यस और नो। सिमिलरली, सिमिलरली क्योंकि दो फोकस है इसलिए दो फोकल डिस्टेंस भी होंगे, ये है एस डैश। अब इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इसी पॉइंट का एस डैश वाला, वो इसकी हेल्प से डिस्क्राइब होगा, एम डैश की हेल्प से। तो हम कहेंगे पी एस डैश हमारे पास क्या है, ई इंटू पी एम डैश। अब पी एम डैश अगर ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना, ए बाई ई, क्योंकि वही डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, लेकिन डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए ए बाई,
उसमें x ऐड कर दो, तो यहाँ क्या आएगा a बाई ई प्लस एक्स, तो बनेगा a प्लस ई एक्स। तो एक फोकल डिस्टेंस आया ये PS, दूसरा फोकल डिस्टेंस आया ये PS डैश। दोनों को ऐड करो, PS प्लस PS डैश कितना बन रहा है, PS प्लस PS डैश कितना बन रहा है, दोनों को ऐड करो कितना बन रहा है, बिल्कुल सही, ये बन रहा है 2a बन रहा है। इसको प्यार से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी बोलते थे। ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ये है सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। पहली डेफिनेशन कोनिक सेक्शन में, लेकिन यही प्राइमरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक्चुअल में ये है एलिप्स की, लेकिन हम लोग क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से ज्यादा फेमिलियर थे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से हमने पिछला पैराबोला भी डिस्क्राइब करा था, इसलिए हम वहां से चलते हुए आए। लेकिन एलिप्स की कोई अगर बेसिक डेफिनेशन पूछे तो ये है, वो लिखवाता हूँ अभी वर्ड्स में इस डेफिनेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। पहले इतना लिख लो और डन लिख दो मुझे। फोकल डिस्टेंस, ये एक फोकल डिस्टेंस आया, ये दूसरा फोकल डिस्टेंस आया। ये एक फोकल डिस्टेंस आया है PS, ये दूसरा फोकल डिस्टेंस आया PS डैश। एक आया a माइनस ई एक्स, एक आया a प्लस ई। ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन, बल्कि प्राइमरी डेफिनेशन यही है, लेकिन हमारे पास सेकंड नंबर पे आई है इसलिए सेकंड बोल रहे हैं। पहली कौन सी थी, PS बाई PM इक्वल्स टू E एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 वाली कोनिक सेक्शन में, जो ऑलरेडी लिख ली थी। अब इस डेफिनेशन को लिखो एक बार, मैं वर्ड्स में बोल रहा हूं। इसको पहले इतना कंप्लीट करके डन लिखना मुझे। अब लिखो इस डेफिनेशन के नीचे, यहीं पे लिख लेना, locus of a point which moves in a plane such that locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distance, देखो distance का sum है, the sum of its distance from two fixed points such that the sum of its distance from two fixed points is always constant। फिर से बोल रहा हूं, locus of a point which moves in a plane such that locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distance, the sum of its distance, देखो सम आया है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, sum of its distance from two fixed points, sum of its distance from two fixed points is always constant। Sum of its distance from two fixed points is always constant, and this constant हाँ भाई कहां तक लिख लिया हमने, locus of a point which moves in a plane such that the sum of its distance from two fixed points is always constant, and this constant, अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, and this constant is greater than, and this constant is greater than the distance between two fixed points,
and this constant is greater than the distance between two fixed points, and this constant is greater than the distance between two fixed points. Locus of a point which moves in a plane such that its the sum of its distance from two fixed points is always constant, and this constant is greater than the distance between two fixed points. फिक्स्ड पॉइंट्स जो है वो फोकस है या नहीं? फिक्स पॉइंट फोकस है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस ये माइनस ए कॉमा जीरो है, ये ए कॉमा जीरो है, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा एक बार बताओगे मुझे? दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस चैट बॉक्स में लिख के 2 ए, बिल्कुल सही। तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 2 ए, और ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये आ रहा है 2a। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली 2a बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है या नहीं एलिप्स के लिए? अगर एलिप्स बन रही है तो e की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। ये क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, और ये वो कांस्टेंट है जो आया है। तो हमने क्या लिखा है? दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। समझे या नहीं? दिस कांस्टेंट ये जो आया है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इतना लिख दो। जैसे ही हो जाए डन लिखना, मैं पेज पलट के आगे चलूं। चलो बढ़िया। अब तुम्हें याद है हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो ऐसा कुछ लिखा था z माइनस z1 z माइनस z2 मॉड इक्वल्स टू k कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के 3 केस बनाए थे हमने। अगर k हमारे पास z1 माइनस z2 का मॉड हुआ तो क्या बनेगा? k हमारे पास बड़ा हुआ z1 माइनस z2 से तो क्या बनेगा? और k हमारे पास छोटा हुआ z1 माइनस z2 से तो क्या बनेगा? याद है? ये आया था लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास आया था एलिप्स, और ये हमारे पास आया था नॉट पॉसिबल। तो यही तो एलिप्स की डेफिनेशन थी कि ये जो कांस्टेंट है ये डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी भी देख के आए, याद आया? यस और नो? उस टाइम एलिप्स पता नहीं था, मैंने कहा था बाद में रिलेट कराऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये पीएस डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बड़ा चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या है? पीएस डैश कांस्टेंट बड़ा चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। यस और नो? समझ गए इतनी बात भाई? ये भी लिख दो, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है हमने। अब सुनो, तुम क्या करो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है? अब मैं क्या तुम्हें कर्व ट्रेसिंग दिखा रहा हूँ, एलिप्स ऐसी बनती क्यों है। तुम एक पॉइंट लो, ये दूसरा पॉइंट लो, और एक थ्रेड टाई कर दो। थ्रेड मतलब धागा, एक धागा ऐसे करके बांध लो, ऐसे कोई धागा, ऐसे फिंगर से टाई अप कर लो, टाइट कर लो। ये धागा बांध दिया तुमने लंबा सा और टाइट कर दिया। अब अपनी फिंगर, जो तुम्हारी फिंगर यहाँ पे है, उसको मूव करते रहो। ये दोनों फिक्स्ड रहेंगे। धागा इधर बांध दो, इमेजिन करना सिर्फ, धागा इधर बांध दिया, धागा इधर बांध दिया, धागा इधर बांधा हुआ है, धागा इधर भी बांधा हुआ है। ऐसे ये धागा था, ऐसे था पहले, तो मैंने टाइट कर लिया, एक फिंगर पुल करके वो ऐसे हो। अब मैं अपनी फिंगर मूव करूंगा तो वो धागा एक एलिप्टिकल, मेरी फिंगर जो है एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगी। देखो, ये सुनो, धागा ऐसे हो जाएगा, इधर जाऊंगा तो धागा ऐसे हो जाएगा, इधर जाऊंगा धागा ऐसे हो जाएगा, इधर जाऊंगा धागा ऐसे हो जाएगा, एंड सो ऑन। इमेजिन हुआ? ये सुनो, ये धागा लिया, ऐसे खींच लिया उसको, और फिंगर को मूव करते रहो। ये दोनों पॉइंट फिक्स रखना, धागा मूव होता रहेगा, एक एलिप्स बन जाएगी। वो क्यों एलिप्स बन रही है? क्योंकि देखो, हमेशा ये प्लस ये क्या है? लेंथ ऑफ धागा।
ये प्लस ये हमेशा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इधर भी कांस्टेंट रहेगा, इधर भी कांस्टेंट रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये दो एंड फिक्स है। जो मेरा ये लोकस ऑफ दिस पॉइंट आएगा, ये यही तो पॉइंट था, इसका लोकस मतलब ये जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या बनाएगा, एक एलिप्स बनाएगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, चाहो तो घर पे देख करके देख सकते हो। कर्व ट्रेसिंग कहते हैं इसको। धागा ले लेना, दो किसी पॉइंट पे बांध देना और फिर उसको एक फिंगर से ऐसे मूव कराते रहना, तुम्हारे पास एलिप्स बन जाएगी। ये दोनों क्या होंगे, उसके फोकस होंगे। वो हमारे पास इस वाली डेफिनेशन से ही आता है, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू 2a वाली। इतना हो गया हो तो डन लिख देना मुझे। इतना हो गया हो तो डन लिख देना। चलो अब हम चलते हैं। सारी चीजें लगभग हमने एक एलिप्स के लिए पढ़ ली, अब हमें दूसरी एलिप्स के लिए पढ़नी होंगी। तो अब क्या बनाऊंगा मैं, एक टेबल बनाऊंगा। अब क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक एलिप्स के लिए, वही वही चीजें दूसरी एलिप्स के लिए भी पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखता रहता हूँ साथ साथ, ये एलिप्स ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन तो सेम ही है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक बार ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी है, एक बार ले रहा हूँ बी ग्रेटर देन ए है, या ए लेस देन बी बोल लो, एक ही बात है। ए लेस देन बी बोल लो, वो भी एक ही बात है। सही है, एक बार ए ग्रेटर देन बी है, एक बार ए लेस देन बी है। ये वाली जो इलिप्स है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये वाली जो इलिप्स है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी ऑब्वियसली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब इनकी चीजें जो हमें पता है वो लिख रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले सेंटर, सेंटर क्या होता है इसका, 0,0 और इसका भी 0,0 पता है हमें। सबसे पहला सेंटर। उसके बाद दूसरी चीज वर्टिसेस, या वर्टिसेस से पहले फोकस लिख लेते हैं। फोकस, फोकस क्या होता है इसका, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और इसका क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तीसरी चीज डायरेक्ट्रिक्स, इसमें होता था x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। उसके बाद वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस इसके होते थे प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसके हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी। वर्टिसेस के बाद हम लिख लेते हैं एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितनी होती थी इसके लिए 2a, तो इसके लिए 2b। साथ साथ बनाते रहना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, इसके लिए 2b और इसके लिए 2a। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू इसमें होती थी रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इसमें हो जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें आती थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, इसमें आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बीई। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, इसके लिए आता था प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। हमने डिराइव भी करा था, तुम्हें याद हो तो, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। इसमें आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बीई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें आया था 2b स्क्वायर बाय ए, इसमें आएगा 2a स्क्वायर बाय बी। ए और बी इंटरचेंज।
फोकल डिस्टेंस दो फोकल डिस्टेंस होते थे, पीएस, इसमें आया था ए माइनस ई इंटू एक्स, और पीएस डैश आया था ए प्लस ई इंटू एक्स। तो यहाँ पे पीएस और पीएस डैश लिख लेते हैं, बी माइनस ई वाई, और ए सॉरी इधर भी बी प्लस ई वाई। पीएस प्लस पीएस डैश, यहाँ पे आया था 2a और यहाँ पे आया था 2b। बेसिकली आना क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसकी मेजर एक्सिस ये है, इसकी मेजर एक्सिस ये है। फटाफट से ये टेबल कंप्लीट कर दो। टेबल में कुछ नहीं करा, एक्स वाई को इंटरचेंज, ए बी को इंटरचेंज, काइंड ऑफ यही सारी ट्रांसफॉर्मेशन चलिए फटाफट से ये टेबल कंप्लीट कर दो। सारी सिमिलर चीजें ए टू जेड सारी पता है हमें। कंप्लीट हो जाए टेबल तो डन लिख देना। टेबल कंप्लीट होते ही डन लिख देना। चलो, अब ये चेंजेस हुए क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि इधर ए था इधर बी हो गया, और किस वजह से ये चेंजेस हुए, जरा ध्यान से देखना। एलिप्स एक होती थी ऐसे हॉरिजॉन्टल, ए ग्रेटर देन बी, दूसरी होती थी बी ग्रेटर देन ए, वो ऐसी होती थी कुछ ऐसे। अब क्या हो गया, ये फर्क पड़ गया एक्सिस का, ये इसकी मेजर एक्सिस है और इधर से ये इसकी मेजर एक्सिस है। क्या कहते हो, ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये इसकी मेजर एक्सिस है हमारे पास। अब फोकस डायरेक्ट्रिक्स उसका सबका क्या लेन देन होता था, फोकस हमेशा किस पे, मेजर एक्सेस पे लाया करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स मेजर एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इसके जो फोकस होते थे वो यहाँ दिखाई देने लगते थे, यहाँ पे एस और एस डैश, लेकिन इसके फोकस कहाँ चले जाते हैं, वाई एक्सेस पे। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देती है इधर और इधर, y इज इक्वल टू बी बाई माइनस साइन के साथ, y इज इक्वल टू बी बाई प्लस साइन के साथ, ये होता है 0,b ऐसे। तो सारी चीजें इस वजह से चेंज होती हैं क्योंकि ये मेजर एक्सिस बदल जाती है, इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? और चेंजेस भी कोई नहीं है, चेंजेस भी है क्या हमारे पास, चेंजेस है क्या हमारे पास, चेंजेस क्या है हमारे पास, ए और बी को इंटरचेंज करना। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखो, इसके लिए क्या था, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसके लिए क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस छोटू का स्क्वायर अपॉन बड़ू का स्क्वायर, ऐसा याद रख लो, दोनों में वैलिड होगा। देखो ए और बी में से जो छोटू है वो ऊपर आएगा, क्योंकि अगर मान लो बड़े वाला ऊपर आ गया तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी नहीं हो जाएगी, सोचो। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी मतलब ये अगर ऊपर बड़ा हो गया ये नंबर, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 माइनस 1 से बड़ी रूट के अंदर तो नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल।
तो इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा कौन रखना है, छोटू वाला। यहाँ पे बी छोटा था इसलिए इसको रखा, यहाँ पे ए छोटा था इसलिए इसको रखा। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जनरलाइज हो गया दोनों के लिए। क्या कहते हो? इसके लिए तुमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद करी 2b² बाई, ऐसे करी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यार से, 2b का होल स्क्वायर बाय 2a। देखना जरा, यस और नो, ये और ये सेम है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात कर, ये और ये सेम है ना। अब 2b क्या होता है, माइनर एक्सेस, तो लिखो माइनर एक्सेस लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। ये देखो, ये दोनों के लिए वैलिड हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या कहते हो? लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। अब इसके लिए माइनर एक्सेस 2a है इत वाली के लिए, तो वो बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2b, वो भी उसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कहते हो? तो रिजल्ट दोनों के इंटर रिलेटेड, रिजल्ट्स क्या है, दोनों के इंटर रिलेटेड। एसेंट्रिसिटी ये ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन दोनों भी अगर तुम टेबल भी देखो, टेबल से भी याद रखना बहुत आसान है। क्या करा, ए को बी से इंटरचेंज तो करा, ये 2a था ये 2b हो गया, ये प्लस माइनस a कॉमा 0 था, 0 कॉमा प्लस माइनस b, एक्स और वाई इंटरचेंज, ए और बी इंटरचेंज, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ भी सेम। पूरी टेबल याद कर लोगे, यस और नो? इजी है, एक आधी बार लिख के देखोगे खुद ही याद हो जाएगा किसके लिए क्या होता है। ये सारी चीजें हमने डिराइव करी हैं ऑलरेडी, कहाँ से आई हैं ये हमने सारी डिटेल में पढ़ी है अभी। लेंथ ऑफ मेजर लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सेस, एक्सट्रीमिटीज, ये सारी चीजें, ये फोकल डिस्टेंस, ये कहाँ से आए, ये कहाँ, इसके लिए एक के लिए तो सारी करी है, दूसरे के लिए सिमिलर तरीके से है, तो दो दो बार टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसको लिख लेना, ये भी जरूरी है, ये यूज हो जाता है कई बार। इसको लिख के डन लिखना। अगर नोट करते हुए कोई चीज रह जाती है छोटी मोटी अभी, तो तुम क्या करोगे, पीडीएफ शेयर करूंगा, पीडीएफ से लिख लिया करो उसको। अभी मैं तुम्हें क्लास में हर चीज नोट करने का टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा बाद का टाइम बचे। अभी नोट नहीं करोगे, अभी ऐसा हो सकता है कि एक आधा कोई 2 पॉइंट लिखने रह जाए, उसको नोट कर लिया करो, बाद में नोट्स बनाओगे तो डबल टाइम लगेगा। चलो, अब जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करता हूं अगर मैं, डेफिनेशन कुछ ऐसी होती थी, पी एस एम, पी एस बाय पी एम इक्वल्स टू ई। इसको ले लेता हूँ मान लो अल्फा कॉमा बीटा, और इसको ले लेता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अगर तुम जनरल डेफिनेशन देखोगे तो ऐसे दिखेगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू ई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन तुमने पैराबोला में भी देखी है, यस और नो? स्क्वायरिंग करके देखी है तुमने ऐसे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन तुमने पैराबोला में भी देखी है, वहां पे ये सेंट्रिसिटी की जगह 1 होता था। एक लैम्डा वाला क्वेश्चन करा था, याद करो, इस फॉर्म में लाके यहाँ पे क्या रख दिया था, उसको 1 रख दिया था या नहीं? लेकिन अब एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होगी वो क्या होगी, फॉर एलिप्स, जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है हमारे पास, 0 से लेके 1 तक। फॉर एलिप्स जो एसेंट्रिसिटी है वो कहाँ, एसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, डिस्टेंस का रेशियो है। ई लेस देन 1 लिखूं या फिर ई 0 से 1 लिखूं, दोनों एक ही चीज है। ज्यादा स्पेसिफिकली बल्कि ई 0 से 1 लिखना, फर्स्ट पेज पे भी लिख लेना भले, जहाँ पे हमने एसेंट्रिसिटी की बात करी थी, ई यहाँ पे
तो उसमें ई को क्या लिख देना 0 से 1, ई को क्या लिख देना 0 से 1 एलिप्स के लिए, क्योंकि 0 से तो बड़ी रहेगी ऑब्वियसली। इतना लिख लो कॉपी में, तो डन लिखना। चल क्वेश्चन लिख लेते हैं, आज का जितना हमने सेशन करा है उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। A rod 12 centimeter long, a rod 12 centimeter long slides on coordinate axis. A rod 12 centimeter long slides on coordinate axis. Slides on coordinate axis. Full stop. Find the locus of the point. Find the locus of the point on the rod. Find the locus of point on the rod which is 4 centimeter from x-axis. Which is 4 centimeter from x-axis. इस पॉइंट का लोकस बताना है। ऐसे वो रॉड स्लाइड कर रही है, ये 4 सेंटीमीटर दी, एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर अलोंग द रॉड ही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा एक्स एक्सिस से 4, वो कह रहा हूं अलोंग द रॉड ही 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द रॉड, ऐसे लिख लो भले 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द रॉड, ऐसे भी लिख सकते हो। टोटल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, रॉड स्लाइड कर रही है, इस पॉइंट का लोकस बताना है। ऑलरेडी हमने करा भी हुआ ऐसे क्वेश्चन, अगर याद हो, ये सुनो। नेक्स्ट लिखो सेकंड क्वेश्चन। फाइंड the eccentricity of an ellipse. Find the eccentricity of an ellipse whose whose latest rectum is half of its major axis. Whose latest rectum is half of its major axis. क्या कह रहा है वो? Find the eccentricity of the ellipse whose latest rectum is half of its major axis. Eccentricity of the ellipse बतानी है जिसकी latest rectum half of its major axis. Next लिखो. Find the equation of ellipse whose foci are. Find the equation of ellipse whose foci are plus minus 2 comma 0. Find the equation of ellipse whose foci are plus minus 2 comma 0. Plus minus 2 comma 0 and eccentricity is 1 by 2. Find the equation of ellipse whose foci are this and eccentricity is this. Next लिखो. If 5 comma 12 if 5 comma 12 and 24 comma 7, if 5 comma 12
and 24,7 are foci of an ellipse, are foci of an ellipse passing through origin. If 5,12 and 24,7 are foci of an ellipse passing through origin, find its eccentricity. Find its eccentricity. Next लिखो. Find find center, comma foci, comma length of axis, comma eccentricity. For the ellipse दी हुई है 2x square plus 3y square minus 4x minus 12y plus 13 बराबर 0. फाइंड एवरीथिंग कर लो, लेटर सेक्टम ये वो सब निकाल लेना जो निकाल सकते हो. फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स दिस. मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और सेंटर और क्या होता था, लेटर सेक्टम की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये सारी चीजें, एसेंट्रिसिटी भी. फाइंड एवरीथिंग फॉर द एलिप्स दिस. ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, ये नोट कर. 6 लिखो. Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse whose focus is -1, 1. Find the equation of ellipse whose focus is -1, 1. And the corresponding directrix is x minus y plus 3 बराबर 0. And the corresponding directrix is x minus y plus 3 बराबर 0. And eccentricity is equals to half. फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, तीनों चीजें दी हुई. फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, एसेंट्रिसिटी ये है, फुल स्टॉप. ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर, कॉमा अदर फोकस, कॉमा अदर डायरेक्ट्रिक्स and length of later sectum. Also find its center, other focus, other directrix and length of later sectum. Next लिखो. If the equation 5x minus 1 का whole square plus 5y minus 2 का whole square equals to lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3x plus 4y minus 1 का whole square. If the equation 5x minus 1 का whole square plus 5y minus 2 का whole square equals to lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3y plus 4y 3x plus 4y minus 1 का whole square represents an ellipse. If this equation represents an ellipse, find this equation represents an ellipse, then find the range of values of lambda. You find the values of lambda इतना लिख. Then find the values of lambda. ये 7 क्वेश्चन लिख ली हो तो डन लिखना मुझे.
इसके साथ ये तो है ही प्लस NCERT एक्सरसाइज है 11.3 एलिप्स पे है वो पूरी एक्सरसाइज, उसमें 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है। और तुम्हें कौन कौन सा करना है वो मैं बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चंस है, तुम्हें कौन कौन सा करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 18 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस करने हैं और ये 7 क्वेश्चन तुम्हें जो दिए हैं वो करने हैं। तो 9 प्लस ये टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क में। ये आज रात 10 बजे से पहले पहले सबमिट करना है।